और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के खार्किव में सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाकर मिसाइल दागे गई हैं, जिसमें कई दफ्तर जलकर नष्ट हो गए हैं। घटनास्थल से सामने आया है वीडियो, जिसमें मिसाइल हमले में इमारत के एक हिस्से में आग लगने की तस्वीर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं पीछे एक इमारत नजर आ रही है और वहां आग धधक रही है। यह भयानक हमला युद्ध के 11वें दिन यानी कल किया गया। इस युद्ध में बड़ी संख्या में लोगों की मौत होने की भी खबर आ रही है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खार्किव में एक सरकारी दफ्तर को निशाना बनाया गया है। हमले में वहां आग लग गई। खबरों के मुताबिक इस हमले में कई लोगों की जान भी गई है। युद्ध हमलों के रूस हमलों की इंटेंसिटी बढ़ा रहा है और खार्किव में हमले की ये तस्वीरें। रूस के हमले में कई दफ्तरों के जलकर खाक होने की खबर है। कई लोगों की भी मौत की बात सामने आ रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। दोनों देशों के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत होनी है। इससे पहले रूस और यूक्रेन 2 दौर की बातचीत कर चुके हैं, जिसमें मानवीय कॉरिडोर बनाने को लेकर सहमति बनी थी। हालांकि दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया था। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने युद्ध विराम का पालन नहीं किया, वहीं रूस ने आरोप लगाया कि युद्ध विराम का उल्लंघन यूक्रेन ने किया और युद्ध विराम का फायदा उठा करके हमले किए। इस बीच बेलारूस में आज तीसरे दौर की बातचीत होनी है। क्या तीसरे दौर की बातचीत से संघर्ष रुकने का कोई उपाय निकलेगा? 12 दिनों में भीषण तबाही हुई है। यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। लाखों लोगों को अपने आशियाने छोड़ करके भागना पड़ा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस ने एक बार फिर चेतावनी दी है, अगर कोई भी देश यूक्रेन को अपने एयरफील्ड्स का इस्तेमाल करने देगा तो रूस ये मानेगा कि वो देश सीधे तौर पर इस लड़ाई में शामिल है। रूस ने दावा किया कि उसने विनित्सिया एयरफील्ड को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ऐसे में बाहरी देश यूक्रेन को अपने एयरफील्ड्स का इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी देश ने ऐसा किया तो उसे सीधे तौर पर इस लड़ाई में शामिल माना जाएगा। इससे पहले नेटो देश लगातार इस बात से परहेज करते रहे हैं कि वो इस लड़ाई में सीधे शामिल हों, और ऐसे में रूस की ये बड़ी चेतावनी, अगर यूक्रेन को अपने एयरफील्ड का इस्तेमाल करने के लिए दिया तो ये माना जाएगा कि वो देश रूस के खिलाफ जंग में सीधे तौर पर शामिल है। Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Вместе с тем, нам достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынии и другие приграничные страны. Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против... रूस की सीधे उन देशों को चेतावनी जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं कि अगर एयरफील्ड का इस्तेमाल करने के लिए दिया तो आपको भी इस लड़ाई में शामिल माना जाएगा। दरअसल पहले जब यूक्रेन ने नेटो से यह मांग की थी कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए तो यूक्रेन ने मना कर दिया था। और अब रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े इस वक्त की 6 सबसे बड़ी तस्वीरें। आज तीसरे दौर की वार्ता होगी। इस बातचीत पर पूरी दुनिया की नजर। रूस पर आरोप लगाया है यूक्रेन ने कि भारी गोलाबारी की जा रही है। यूक्रेन का कहना है कि रूस 500 किलो तक के बम गिरा रहा है ताकि वो रूस के हमलों का सामना कर सके। इसके लिए फाइटर प्लेन मांगा है। साथ ही साथ जेलेंस्की ने कहा है कि पश्चिमी देश अब उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो विश्व नेता अब चुप हो गए हैं जो पहले लगातार बयानबाजी कर रहे थे। रूसी फाइटर जेट्स अब उसके रक्षा उद्योगों पर बमबारी करने की तैयारी कर रहे हैं। ये आशंका जताई है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने। और तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार जिस तरह से यूक्रेन में हमले हो रहे हैं। Гостомель, чешский двор. У нас тут все горит. हमले के बाद कई रिहायशी इमारतों में आग लग गई है। Некуда женщин и детей прятать. Подвалы, которые были, попробивал. और यूक्रेन की तरफ से मशीन गन तैनात की गई हैं लवीव में। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.